मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। हाँ, you're absolutely right. मुझे इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है. In fact, I hate thinking about it. Just shut up! नहीं, कह लेने दो मुझे. मुझे ना ये बच्चा चाहिए, ना मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना मैं अपना ख्याल रखूंगी. तुम जानती हो क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ. तुम ऐसा नहीं कर सकती, ओके? In fact, you know what? मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है. मैं जा रही हूँ यहाँ से क्योंकि तुम्हारी इस बकवास से मैं थक चुकी हूँ. जी वो इस वक्त खतरे से बाहर, मगर वो जो बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी उन्हें हम नहीं बचा सकते. असद भाई, आप इस मामले को खुद क्यों नहीं हैंडल करते? आप मायरा के पास जाएं, उसे मनाएं, उससे सुलह करें और घर वापस ले आएं. गया तो था उसके पास, लेकिन ये मासूम वहां पर पहले से मौजूद थे. तो फिर आप क्यों नहीं गए? किस चीज ने आपको रोका? आपको जाना चाहिए था. और सारी चीज फिर आपकी आंखों के सामने खुद क्लियर हो जाती. फिर किसी को झूठ बोलने का या बहाना करने का मौका नहीं मिलता. लेकिन चले, मेरी बात तुम कान खोल के सुनो. मेरा जो नुकसान होना था ना, वो तो हो चुका, लेकिन तुम्हारे साथ इतना बुरा होने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते. तुमने अगर अभी इस सिचुएशन को कंट्रोल ना किया तो तुम सारी जिंदगी पछताओगे. You're going to repent for the rest of your life. अस्सलाम आंटी. वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो. आंटी, मुझे मायरा से मिलना है. कहाँ पर है वो? तुम बैठो तो सही बेटा. मायरा इस वक्त घर पर नहीं है. असद बेटा, मेरा तो ख्याल है कि तुम इससे अभी ना मिलो. बेटा वो इस वक्त बहुत डिप्रेशन में है, जज्बाती हो रही है. मुझे डर है कि वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले. कभी कभी मियाँ बीवी की ज़िंदगी में वक्ती फासले सिचुएशन को समझने का बेहतरीन मौका होते हैं, और मेरा ख्याल है कि तुम दोनों के लिए ये बेहतरीन मौका है. देखिए आंटी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मैं यहाँ पर कोई फासले मिटाने या किसी को कुछ रियलाइज करवाने नहीं आया. मैं तो झुक के उसे मना लेने को तैयार हूँ. हो सकता है गलत मैं ही हूँ. मुझे कभी कभी इतना गिल्ट होता है कि उस दिन अगर मैं उससे इस तरह बात ना करता, वो बाहर ना निकलती और ये हादसा ना होता. बेटा हादसा और नुकसान का जितना उसे गम है वो तो है ही, मगर उससे ज्यादा गम उसको इस बात का है कि तुम ये समझते हो कि उसने अपने बच्चे की जान अपनी मर्जी से ली है. मायरा लाउबाली सही, लापरवाह सही, ये बात मैं मान सकती हूँ, लेकिन मैं ये बात कैसे मान लूं कि वो अपने बच्चे की खुद ही दुश्मन होगी? आंटी प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें. मैंने जो बात आप लोगों को बताई थी वो मेरे अल्फाज नहीं है, वो मायरा के अपने अल्फाज हैं. बेटा अगर ऐसा होता ना तो अपने नुकसान पर वो बहुत खुश होती. सारा दिन अपने नुकसान को लेकर इस तरह रोती ना रहती. आंटी, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मैं आप लोगों को यकीन कैसे दिलाऊं. बट आई थिंक दिस इज ऑल टू पॉइंटलेस. मैं शायद किसी को यकीन दिला ही नहीं सकता, लेकिन आई एम श्योर एक दिन आप सबको हकीकत का पता चल जाएगा.
शुक्र है तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। मैं तुम्हें 2-3 दिन से कॉल कर रही हूँ मायरा, तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रही। ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम्हें तो पता है पिछले कुछ दिनों से मुझे तो फोन का कोई होश ही नहीं था। हाँ ये तो है। खैर अब कैसी हो तुम, ये बताओ। काफी बेहतर हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके बाद मेरा बचना एक बहुत बड़ा मिरेकल था। हाँ मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। थैंक यू सो मच जिले। कभी कभार मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी सिंसियर फ्रेंड मिली है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और घर वापस आ जाओ। अभी तो डॉक्टर्स ने मुझे बेड रेस्ट का कहा है, प्लस मॉम डैड कहीं जाने नहीं देंगे। तो ठीक है ना, तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। ये तो मुझे पता है कि तुम मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रख सकती हो, लेकिन जिले एक प्रॉब्लम और भी तो है। वो क्या? तुम्हें पता है ना, वही पुराना मसला। असद को मुझ पर शक हो गया है। उस दिन उसने मुझ पर महरोज से रिलेटेड बहुत सारे इल्जाम लगाए थे और मैं अपनी बेवकूफ़ी में गुस्से में घर से निकल पड़ी। तो ये बात थी। और नहीं तो क्या, अब मैंने भी एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? जब तक मैं असद पर अपनी बेगुनाही और अपना खुलूस साबित नहीं कर सकती, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। लेकिन मायरा, ये सब तुम कैसे करोगी? तुम्हारी मदद से। और कैसे? मेरी मदद से? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? देखो जिलेहुमा, तुम्हें महरोज से वो सारे सबूत वापस लेने होंगे जो वो असद को दिखाना चाहता है। जब उसके पास सबूत बचेंगे ही नहीं तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। ये सारा मैटर तो इसी तरह से सॉल्व हो सकता है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी उससे वो सब कुछ वापस ले सकती हो। मायरा, ऐसे सब कुछ हो जाने से क्या हम सबकी जिंदगियां नॉर्मल हो जाएंगी? हम सब हंसी खुशी रहेंगे? ऑफ कोर्स, जब एक बार असद का शक खत्म हो जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मैं महरोज से बात करती हूँ। थैंक यू सो मच जिलेहुमा। हेलो, क्या हाल है? आज तो काफी दिन बाद याद किया। जी बस कुछ मसरूफियत थी। कैसी मसरूफियत? तुम्हारी मायरा तो अपनी मदर के घर पे है, उसके बगैर तुम्हारी क्या मसरूफियत? आप जानते हैं कि मायरा घर पर नहीं है। मैं तो बहुत कुछ और भी जानता हूँ, कहो तो बताऊं। क्या जानते हैं आप? वही मायरा का नया शिकार, तुम्हारा बिलव्ड हुमायूं। ये सिर्फ आपका वहम है। तुम बहुत मासूम हो। चलो अभी तुमको एक नई ताजा रिपोर्ट देता हूं। जानती हो इस वक्त मायरा और हुमायूं कहां पर हैं? वो लोग इस वक्त अपनी एग्जीबिशन के पहले दिन की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। आपकी सारी बातें गलत हैं। डॉक्टर ने मायरा को बेड रेस्ट के लिए बोला है और मायरा घर से बाहर नहीं निकल रही।
जिल्लुमा तुम बहुत मासूम हो। कोई कुछ भी कहता है तुम उसकी बात पे यकीन कर लेती हो, तभी तभी कंफ्यूज रहती हो। मेरा मशवरा ये है कि तुम अपने आंख और कान खुला रखा करो, अपने दिल की माना करो और बस सिर्फ अपने दिल की बात माना करो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि आप अपना वादा पूरा करें। मायरा की फोटोग्राफ्स मुझे वापस करें और पीछा छोड़ दें उसका। मायरा की ज़िंदगी में बहुत क्राइसिस है और उसकी वजह सिर्फ आप हैं महरोज। मेरी वजह से? जिल्लुमा वो बकवास करती है। और हाँ, अभी तो मैंने असद को पूरी कहानी बताई नहीं, अभी तो वो बताना बाकी है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते महरोज। अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो आप ये बात जानते हैं ना, जब तक असद भाई और मायरा की जिंदगी स्टेबल नहीं हो जाती, मेरी और हुमायूं की भी नहीं होगी। ठीक है, कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारी तो मैं हर बात ही मानता हूं। कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ, कुछ कहना? कहना नहीं, पूछना है। पूछो। एग्जीबिशन कैसा रहा? अच्छा था, बल्कि बहुत अच्छा था। बेचारी मायरा, कितनी मेहनत की थी उसने इस एग्जीबिशन पर, और अब टाइम आया तो बीमार पड़ गई। उसने ये प्रोजेक्ट मिस नहीं किया जिल्लुमा, वो आई थी, और बल्कि वो काफी दिनों से ऑफिस आ रही है। आई थी, लेकिन डॉक्टर ने तो उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था। लेकिन वो बहुत मेहनती लड़की है, काम करना पसंद है उसको, वेरी रियलिस्टिक। हाँ हाँ, लेकिन अभी तो वो इतने बड़े शौक से गुजरी है। कहा ना वो एक रियलिस्टिक लड़की है, ज्यादा देर रोती धोती नहीं है वो अपने दुखों पे। शी मूव्स ऑन। ये तो हमारे असद की बेवकूफी है, वरना उस जैसी भरोसे वाली और एतमाद वाली लड़कियां आजकल मिलती ही कहाँ हैं। थैंक यू मायरा। जहांगीर, ये आपने क्या प्रिपेयर किया है, मुझे समझा सकते हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसको वापस प्रिपेयर करें और फिर लेकर आए प्लीज। थैंक यू। थोड़ा काम में ध्यान लगाएं। माय गॉड, तुम्हारी तबीयत काफी ज्यादा खराब लग रही है। आर यू ओके? मुझे लग रहा है मुझे किसी किस्म का फ्लू हो गया, और सर्दी भी बहुत है। मेडिसिन ली? नहीं थी मेडिसिन, सूप भी पिया था। तुम्हें पता है जिल्लुमा सूप बहुत अच्छा बनाती है। सूप छोड़ो,
कल बेचारी पूरी रात में असर दबाती थी, थोड़ा सुकून बर्बाद कर देती है। हुमायूं, मुझे लगता है कि अब मुझे घर वापस आ जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए मॉम के पास रहते रहते। श्योर मायरा, एनी टाइम, तुम्हारा अपना घर है। सिले हुमा भी बोर हो जाती होगी मेरे बगैर। बस असद के रिएक्शन की फिक्र है, वो पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करे। असद को छोड़ो मायरा, वो जज्बाती है, गुस्से का तेज भी है, और उसे वैसे भी जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुम घर आ जाओ, तुम्हारे बगैर वैसे भी घर बहुत बेरौनक होता है। सलाम साहब। सब खाना खाएंगे तो खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम सो जाओ। ओ, तो आ गई आप। तुम्हें तो नफरत थी मेरी शक्ल से, और मेरी शक्ल तुम देखना भी नहीं चाहती थी। सो हाउ कम आई सी यू इन माई हाउस, दैट टू इन माई रूम? नफरत मुझे अब भी है तुमसे, और शक्ल तुम्हारी अब भी नहीं देखना चाहती। जहां तक बात रही घर की, तो ये घर तुम्हारा नहीं, हुमायूं का है, और मैं यहाँ हुमायूं के कहने पर ही आई हूँ। हाउ अबाउट वी रीफ्रेज इट? तुम यहाँ पर हुमायूं के कहने पे नहीं, हुमायूं के लिए आई हो। फेयर इनफ, यही समझ लो। एक बात पूछूं तुमसे, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमसे शादी एक मिसफॉर्चून था जो मेरे साथ हो गया। तो मेरा क्या कसूर था? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? तुम्हारा कसूर ये था कि तुम हुमायूं के भाई थे, और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रस्ट मी ऑन दैट वन। Oh my God, I just can't believe it. तुम इतना भी गिर सकती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बताओ, look at me! क्या मिला मुझे मेरी कुर्बानियों का सिला? तुम मेरी जिंदगी में एक अजाब की तरह शामिल हो चुकी हो। पता नहीं तुमसे जान कैसे छूटेगी। Just look at you! मेरी बात पहले भी किसी ने नहीं मानी थी और अब भी नहीं मानेगा, लेकिन I'm 101% श्योर कि तुमने अपने बच्चे से जान छुड़ाने के लिए खुद ये ड्रामा किया था। हाँ, मैंने ये ड्रामा किया था। क्या करोगे? छोड़ दोगे मुझे? छोड़ दो। और अगर तुम चाहते हो ना, जाकर सबको ये बात बता दो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करने वाला। Just don't raise your voice at me! कौन है? सरप्राइज, देखो कौन आया। अगर वो नहीं कर सकती तो अपने पेरेंट्स के घर चली जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा घर है, बड़ी जगह होगी वहां पर। यू नो व्हाट, मैं यही करूंगी। या तो तुम खुद मुझे डिवोर्स दे दो, या मैं खुद डिवोर्स पेपर्स फाइल कर देती हूँ। मेरा तो अपने पेरेंट्स के घर
डिवोर्स दें। दिस इज द लिमिट। जरूर उसका दिमाग खराब हो गया होगा। ये तुम मुझे क्या सुना रहे हो असद? अम्मा मैं गलत नहीं कह रहा, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। उसने जो कहा मैं आपको वही बता रहा हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अम्मा मुझे लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा सोच सोच के। आप प्लीज यहाँ पर आ जाएं, और अगर आप ना आई तो आप अपना बेटा खो देंगी। अल्लाह ना करे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बस अम्मा अगर आपको मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप यहाँ पर आ जाएं, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बस राहिल जैसे ही स्कूल से आता ना, तुम और नवीद यहाँ शिफ्ट हो जाओ। आज तक मैंने घर को ताला नहीं लगाया, अब कैसे डाल दूँ? आपको बैठे बिठाए हुआ क्या है वैसे? सारी जिंदगी आपके बेटे आपको बुलाते रहे, आप कभी नहीं गई, और अब आपने अचानक ही सामान बांध लिया। अब अगर नहीं गई ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। पता नहीं वो सब वहाँ क्या तमाशा कर रहे हैं। शादी ब्याह को तो जैसे मजाक समझा हुआ है उन्होंने। इसीलिए तो जा रही हूँ, जाके देखूं हो क्या रहा है। सोच के जाइएगा अम्मा, जिले वहीं पर है। तो मैं क्या करूं? मेरी जूती पूछती है उसे। अपने बेटों के पास जा रही हूं। जिले। अच्छा छोड़े, आपकी सारी चीजें रख ली? रख ली हैं। रक्षी, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। मायरा चुपचाप वापस आ गई। उसका बिहेवियर इतना नॉर्मल है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और हुमायूं तो लगता है जैसे मायरा का दीवाना है। हर वक्त उसकी तारीफें, हर वक्त उसके गुण गाता रहता है। मैं तो अल्लाह जाने कहीं हूं भी या नहीं। मेरे अल्लाह, क्या होने वाला है यहाँ? असद भाई कहते हैं कि हुमायूं ने घर से निकाल दिया, तो कहाँ जाओगी तुम? बेकसूर हूं मैं, मुजरिम हूं बगैर किसी जुर्म के। कौन है? सरप्राइज, देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। चले प्यारी अम्मा जान, यहाँ पे बैठे, आप थक गई होंगी, बैठे। चले अम्मा के लिए कोई जूस वूस पानी लेकर आओ, थकी हुई हैं। जी। मुझे देखकर सांप सूंघ गया इसका। कहां चाय पानी की होश रही होगी इसे? यहां मालकिन बनी बैठी हुई थी, मुझे देखकर क्यों खुश होगी? जान छूटी हुई थी मुझसे। प्यारी अम्मा जान, मैं बहुत खुश हूं अम्मा आप आ गई। तुमने मुझे बहुत परेशान किया और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूं। माँ बाप आ गए हैं ना, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं। देखा आपने अपनी आंखों से? अब हाँ देख लिया। देखिए हुमायूं की असलियत, कितना दोगला है वो। इसमें तुम्हें दोगलापन कहां से नजर आ गया? अम्मा अजीब बात कर रही हैं आप। मायरा ने मुझे कहा है कि उसने हुमायूं से शादी मेरे करीब रहने के लिए की है। शादी के बाद हुमायूं ने अपनी जॉब छोड़ दी, मायरा के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तब से अब तक यही सिलसिला चल रहा है और आप कह रही हैं कि इसमें अजीब बात क्या है? ये सब कुछ मायरा ही कहती है और तुमसे ही कहती है। पहले उसने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए, फिर एक्सीडेंट करवा लिया,
फिर उसने कहा कि हुमायूं के करीब रहना है और फिर तुमसे शादी कर ली। मुझे लगता है असद कि तुम वाकई काम अकल हो या तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया। अम्मा आप क्या कह रही हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मसला है, लेकिन तुम पागल हो गए हो। अगर हुमायूं खुद भी मायरा से शादी करना चाहता तो फिर ये सारा तमाशा किसने किया? हमने इनकार थोड़ी करना था। उसने क्यों सबसे लड़ाई मोल ली और उस जिल्ले से शादी की? अम्मा यही तो उसकी चालाकी है। जिले से शादी करके उसने खानदान वालों से वाह भी समेट ली, मेरी मायरा से शादी करवा के उसके करीब रहने का बंदोबस्त भी कर लिया। आप समझती क्यों नहीं है अम्मा? उसने एक तीर से दो शिकार किए हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा हुमायूं ऐसे कर सकता है। वाह अम्मा, बड़ी बात है। सब कुछ आपके सामने और फिर भी आप कह रही हैं कि आपका हुमायूं ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे ही ब्लेम करेंगी। मैं जानता था कि आप मुझे ही गलत कहेंगी। देखो असद, मैं थक गई हूँ और मुझे आ रही है नींद। मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी जाके सो जाओ। कहाँ जाकर सो? ये घर तो जहन्नम बना हुआ है मेरे लिए। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? मेरा कमरा ये। जाकर अपनी अम्मा के साथ उसी कमरे में रहो। एक्सक्यूज मी, मैं इसी कमरे में रहूंगा क्योंकि ये मेरा कमरा है। अंडरस्टैंड? पता नहीं तुम्हारी अम्मा को भी क्या शौक था इस वक्त यहाँ आने का। अच्छा खासा मैं इस कमरे में रह रही थी। पता नहीं कब तक रहेंगी यहाँ पर। एक तो ये घर भी इतना छोटा है, 3 कमरों पर खत्म हो जाता है। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप ऐसा करें, जाके लाउंज में सो जाएं। अगर वो नहीं कर सकती तो अपने पेरेंट्स के घर चली जाएं, क्योंकि वो बहुत बड़ा घर है, बड़ी जगह होगी वहां पर। You know what? मैं यही करूंगी। या तो तुम खुद मुझे डिवोर्स दे दो या मैं खुद डिवोर्स पेपर्स फाइल कर देती हूँ। तुम फिक्र ना करो, ये नेक काम मैं खुद ही कर दूंगा। हाँ तो कर दो जल्द। अभी तो अम्मा यहाँ पर है, ये काम मैं कर नहीं सकता। उनके जाते ही सबसे पहला काम मैं यही करूँगा। You know what? Just go to hell. Watch your mouth, okay? Go to hell. जूस के बड़े पैकेट तो पड़े हैं, लेकिन छोटे खत्म हो गए, वो लाने। जब बड़े पैकेट पड़े हैं तो छोटे पैकेट लाने की क्या ज़रूरत है? वो पहले तो आते थे। ज़रूर आते थे, लेकिन एक चीज़ मौजूद है तो फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है? पता है ना पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। लेकिन पहले सारी चीज़ें हुमायूं साहब खुद लाते थे शादी से पहले, और मैं भी वही लाता हूँ। वो ठीक है मोयुद्दीन, लेकिन घर में अगर चीज़ें मौजूद हैं तो एक्स्ट्रा लाने की क्या ज़रूरत है? फजूल खर्ची नहीं किया करो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन वो लॉन्ड्री वाले का बिल देना है। हाँ तो अभी तो पैसे दिए हैं तुम्हें, तुम बिजली का, दूध वाले का, लॉन्ड्री वाले का, सबका बिल क्लियर कर दो। ठीक है जिले बाजी, लेकिन एक बात है बाजी, आप हिसाब किताब में बड़ी माहिर हैं, फालतू पैसे देती नहीं हैं। होना भी चाहिए, पैसे इंसान बहुत मेहनत से कमाता है, और मेरी बड़ी अम्मा कहती हैं कि पैसों को ज़ाया करोगे तो बरकत उड़ जाएगी। ये लो, ये लिस्ट पकड़ो और सिर्फ ये चीज़ें लेकर आओ। नौकरों पर हुक्म चलाते चलाते अपनी औकात तो नहीं भूल जाती ना तुम? याद रखो, तुमने वापस उसी औकात पर आना है। क्या मिला तुम्हें बगावत करके? तुम्हारी आज भी हैसियत वही है जो उस घर में थी। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ चीजें जरा कीमती हैं। लेकिन तुम क्या जानो चीजों की कीमत के बारे में? कभी जिंदगी में देखी हो तो पता चले ना। अकेले बहुत अय्याशी कर ली है तुमने, अब भूल जाओ इन सारी अय्याशियों को। ये मेरे बेटे का घर है, अब मैं आ गई हूं, अब यहाँ मेरा हुक्म चलेगा।
और सुनो, खाना खुद बनाया करो। मैं नहीं खाऊंगी किसी नौकर के हाथ का पका हुआ खाना। और मेरे कमरे की सफाई भी खुद किया करो। बड़ी आई महारानी बन के बैठी हुई है, 2 दिन में दिमाग सीधा कर दूंगी मैं तुम्हारा। क्या हुआ है? आज तुम कुछ चुप हो? नहीं, कुछ भी नहीं। बता दो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं पता हमारे असद कल मुझसे बहुत लड़ा है। मुझे कह रहा था कमरे से निकल जाओ। नहीं, असद ऐसा नहीं कह सकता। बस उसने तो ये भी कहा कि वो मुझसे नफरत करता है, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कह रहा था अपने पेरेंट्स की पूछो, मुझे बॉस नहीं। This is the limit. जरूर उसका दिमाग खराब हो गया होगा। मेरा तो सिर्फ अम्मी का लिहाज कर रहा हूँ। मैं डिवोर्स करूँगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पता है मायूं, मैं कितने मेंटल और इमोशनल क्राइसिस से गुजर गई हूँ। तो वापस आना भी नहीं चाहती थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से वापस आई। Only for you, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ हो। मायरा, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। You don't worry, मैं असद से बात करता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम असद से बात करो। तुम मेरे लिए अपना रिलेशनशिप क्यों खराब कर रहे हो? मेरी तो शायद किस्मत ही खराब है। नहीं, मैंने तुमसे कह दिया मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। I'll not let you down. And I know how to fulfill my commitments. Thanks. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Not again, ज़रिया। अब तो मम्मी के आने की वजह से डिस्टर्ब हो गई होगी, है ना? ज़रिया, मैं तुम्हें यहाँ पे हर तरीके की सहूलियत देता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी आंखों में एक शिकवा नजर आता है। क्यों? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ। शायद तुमने खुश होना सीखा ही नहीं है ज़रिया। लेकिन पता है क्या, इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। तुम जैसे जो लोग होते हैं उन पे बचपन से ही एक रवैया तारी हो जाता है। वो क्या होता है कि उनको कुछ भी चीज खुशी नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जैसे लोगों को कोई भी नेमत मिल जाए, उनको खुशी नहीं होती, क्योंकि फिर उनको उससे बेहतर चीज नजर आ जाए और फिर उनको वो चाहिए होता है। बहरहाल सलेमा, जो भी है, मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा। मेरी माँ जो तुमसे शादी करने की वजह से मुझसे अब तक नाराज है, वो फाइनली घर आ चुकी है। मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सलेमा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट। वो जब तक यहाँ पर है उनकी खिदमत में, उनको किसी भी तरीके की शिकायत का मौका नहीं। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला हो, मुझे मंजूर है।
हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हें परेशान लग रहा हूँ? Myra, do you mind if I ask you a personal question? Of course you can. तुम्हारे और असद के बीच रिलेशंस कैसे हैं? तुम्हें क्या लगता है कैसा रिलेशनशिप है हमारा? I don't think they're okay. जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके बाद मेरी फीलिंग्स और इमोशंस इतनी जल्दी बैक टू नॉर्मल नहीं जा सकते। कितना स्ट्रॉन्ग समझते हो तुम मुझे? एनीवे, मेरे साथ तो मामला कुछ और ही है। तुम बताओ, तुम्हारे और जिले के बीच में सब कुछ ठीक है? नहीं मायरा, मेरे और उसके बीच में सब ठीक नहीं है। मुझे लगता है मियाँ बीवी के बीच में कभी कभार अना फासले पैदा कर देते, लेकिन कोई बात नहीं, वो फासले खत्म हो जाए। फासले एक बार बढ़ जाएं शायद कभी खत्म नहीं होते। हो जाते हैं मायरा, खत्म हो जाता है फासले। अगर नीयत अच्छी हो और मोहब्बत सच्ची हो तो फासला खत्म हो। बड़ी अम्मा मुझे मेरी हैसियत याद दिलाती रहती है। उनका ख्याल है कि मैं यहाँ अयाशी कर रही हूँ। वो क्या जाने कि मैं किस कैफियत से गुजर रही। मैं भी समझती थी हुमायूं, तुम्हारा साथ मिल जाने के बाद दुनिया भर की खुशियां मेरे कदमों में होंगी। तुम्हारे घर में मैं और सिर्फ मैं नजर आऊंगी। तुम्हारे दिल की मालिक, तुम्हारी जिंदगी की मालिक बनकर जिंदगी को गुजारूंगी। लेकिन मैं तो कहीं भी नहीं हूं। तुम करीब होकर भी दूर होते जा रहे हो और मैं अपने मुकद्दर की सख्ती से हर रोज पहले से ज्यादा डरती जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आता कि किस रास्ते पर चलूं जो मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी तरफ ले जाए, जहाँ तुम्हें खो देने का खौफ ना हो मुझे। मैं इतनी अकेली तो तब भी नहीं थी हुमायूं, जब सिर्फ तुम्हारा तसव्वुर था मेरे साथ। उसने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना रखी और मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। तो प्लीज हुमायूं को बता दो, इसे छोड़कर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। इतनी मोहब्बत करते हो उससे, उसमें कदर ही नहीं की तुम्हारी मोहब्बत की। रोए बिना है आंखें नम, इतना नुकसान करने वालों को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। गम है बहुत है खुशियाँ सुनी
मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे।